जय श्री हरि विठ्ठल। आज बात करेंगे जब संत नामदेव को अपने अहंकार का बोध हुआ। एक भक्त पर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही हो सकती है कि उसे अपने अहंकार का बोध हो। जब तक हमें अपने विकारों का पता न चले तब तक हम उन विकारों को दूर नहीं कर सकते, और भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। संत ज्ञानेश्वर से मिलने के पश्चात ही संत नामदेव पर यह कृपा हुई। उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ और साथ ही गुरु पाने की प्यास भी जागी। जब संत नामदेव पहली बार संत ज्ञानेश्वर और उनकी बहन संत मुक्ताबाई से मिले तो इन दोनों संत भाई बहन ने श्रेष्ठ भक्त जानकर संत नामदेव के पैर छुए, परंतु नामदेव जी ने उनके पैर नहीं छुए। मुक्ताबाई यह देख रही थी। उन्हें नामदेव में कहीं ना कहीं अपनी भक्ति का अभिमान नजर आया। खैर, उन सभी के बीच बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, भक्ति और अध्यात्म पर चर्चाएं हुई। सभी ने माना कि नामदेव बहुत अच्छे भक्त हैं, मगर मुक्ताबाई ने कहा कि अच्छे भक्त तो हैं, मगर मुझे एक बात खटक रही है। जैसे चंदन की लकड़ी में सांप बसेरा करता है, वैसे ही उनके अंदर अहंकार का बसेरा है। आगे चलकर उनका मिलना जुलना बढ़ा। नामदेव संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन मुक्ताबाई सोपान देवादि के साथ तीर्थ यात्रा पर काशी गए। काशी से पंढरपुर को लौटते समय तीर्थ मंडली विश्राम के लिए संत गोरा कुम्हार के घर रुक गई। गोरा कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने का काम करते थे। वे एक उच्च कोटि के गृहस्थ ज्ञानी थे। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन के हृदय में गोरा कुम्हार के प्रति असीम श्रद्धा थी। उनके घर रात में सभी मंडली भजन गा रही थी और गोरा कुम्हार मटके बना रहा था। तब मुक्ताबाई ने बातों बातों में उनसे पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि घड़ा कच्चा है या पक चुका है? इसके जवाब में गोरा कुम्हार ने कहा, मेरे पास एक लकड़ी की थपकी है, इससे घड़े को थप थपा कर मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, जिससे पता चलता है कि घड़ा पक चुका है, कच्चा है या इसे और पकाना चाहिए। तब मुक्ताबाई ने हंसी मजाक में कहा, हम भी तो मिट्टी के घड़े के समान ही ईश्वर के पात्र बन रहे हैं, अतः हमारी पात्रता भी देखें कि कौन कच्चा है और कौन पक्का। गोरा कुमार ने भी मजाक में थपकी उठाई और सत्संग में बैठे सभी लोगों के सिर पर एक एक करके धीरे धीरे मारनी शुरू कर दी। सभी लोग इस खेल का आनंद ले रहे थे और हंस रहे थे, मगर नामदेव को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गोरा कुम्हार ने उनके सिर पर भी थपकी को हल्के से थपथपाते हुए कहा, नामदेव तुम अभी कच्चे घड़े हो, क्योंकि तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया। गुरु की शरण में जाकर ही तुम पक्के घड़े बनोगे। यह सुनकर नामदेव को बड़ा दुख हुआ। कच्चा घड़ा बताए जाने पर उन्होंने सबके बीच स्वयं को अपमानित महसूस किया। वे खिन्न मन से वहां से उठकर चले गए। उनके इस व्यवहार से एक और विशेष बात स्पष्ट होती है कि वे भाव, विचार, वाणी और क्रिया से एक रूप थे। कच्चा घड़ा कहे जाने से उन्हें क्रोध आया, दुख हुआ, जिसे उन्होंने छिपाया नहीं बल्कि सबके सामने जाहिर किया। यही वजह थी कि उनके माता पिता को उन पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वे जानते थे कि नामा कभी भी झूठ नहीं बोलता। इस घटना के बाद नामदेव पंढरपुर लौट आए और उन्होंने अपनी व्यथा विट्ठल भगवान के समक्ष रखी। विट्ठल भगवान ने भी गोरा कुम्हार की बात का समर्थन करते हुए कहा कि नामदेव, हालांकि तुम मेरे परम भक्त हो, फिर भी जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तुम्हारा अहंकार नष्ट नहीं होगा और तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। इस प्रकार अपने आराध्य से आज्ञा पाकर नामदेव अपने लिए गुरु की तलाश करने लगे। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय। बोले संत नामदेव जी महाराज की जय।